Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the third session of phrasal verb. जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी मैंने 2 सेशन में इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है और ये तीसरा सेशन जो चल रहा है आज का, ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि प्रत्येक सेशन को मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपके दिमाग पे वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप पढ़ते तो हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन वो जल्दी याद नहीं होती है, इसलिए मैंने ये सीरीज जो स्टार्ट किया है वो चित्र के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से हमने स्टार्ट किया है ताकि आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बन सके। देखो मैंने बताया है कि आप इसको भूल के दिखाओ। ये सीरीज जो चल रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आप इसको प्लीज केयरफुली प्रत्येक सीरीज को देखते चलिए। ये 2 से 3 क्लास में ऑलमोस्ट मैं खत्म कर दूंगा इसको। और ये सीरीज जो है काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। ये केवल आपको 2 नंबर्स देती है लेकिन बहुत सारे इंपैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में पड़ने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, ऑलरेडी हमने इस पूरी की पूरी सीरीज जितने थी हमने कर लिया है और ये आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ये यहां तक हमने कंप्लीटली कर लिया था। प्रीवियस क्लास में ब्लो डाउन, कॉल बैक, कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, कम टू द पॉइंट, है ना, साफ साफ कहना, ये जितने भी थे हमने कर लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर है? देखिए आज का जो पहला होने वाला है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो आज का होने वाला है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब जो आपका पहला है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सी यहां पे दिया है डू, जो रूट वर्ड हमारा कौन सा है? डू है। डू वाले रूट वर्ड से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। जैसे डू का है डू अवे विथ, ये जो आपको दिया गया है प्रीपोजिशन, ये आपका फ्रेजल वर्ब। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है समाप्त करना। टू अबॉलिश, अबॉलिश मतलब किसी चीज को, है ना, यू आर कंप्लीटली अबॉलिश मतलब किसी चीज को आप कंप्लीटली समाप्त करते हैं, पूर्ण रूप से, है ना, जो सोसाइटी में चल रहा है, समाज में चल रहा है, उसको आप पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। इसी की कहानी के माध्यम से इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि ये क्या है ना, नर बलि, है ना, मतलब कि इंसानों का भी बलि चढ़ता था, यानी इंसानों को भी काट के उसको क्या, जैसे आजकल के डेट में जो आपके बकरे हैं या किसी भी चीज का बलि चढ़ता है, उस प्रकार से आज से कुछ समय पहले, है ना, इंसानों की भी बलि चढ़ती थी। इसके समाप्त करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिस्टम दिया गया है। नर बलि है, इसका गर्दन बेचारे का हरा यहाँ पे कटने वाला है। इस नर बलि सिस्टम को क्या कर दिया जाए, कंप्लीटली समाप्त। देखिए द कस्टम ऑफ मेकिंग सैक्रिफाइस, करा कि कस्टम ऑफ, जो रीति रिवाज बनाए गए थे, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करना, हैज बीन डन, हैज बीन डन अवे विथ, यानी इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। डन अवे विथ मतलब होता है कि किसी चीज को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। जो सिस्टम में चल रहा है, जैसे कोई आपके रूढ़िवादी सोच चल रही है, अलग अलग परंपराएं चल रही हैं, इनको हम कंप्लीटली समाप्त कर देते हैं। जैसे आजकल के डेट में है कि बॉयज एंड गर्ल्स में जो गर्ल्स को है प्रिफरेबली उनको क्या कर दिया जाए है, जैसे आपके जो जीन्स अलाउड नहीं है हमारे समाज में, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये रूढ़िवादी सोच है। इस रूढ़िवादी सोच को हमने क्या कर लिया है ना, वी हैव, है ना, डू अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, ओल्ड फैशन ऑफ जींस। जींस के ओल्ड फैशन को जो आपके पहले लोग नहीं पहनते थे, आज इसको हमने कंप्लीटली समाप्त कर दिया है। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट। कह रहा कि फॉल आउट। फॉल आउट मतलब क्या होता है, ये आपका रूट वर्ड है। फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा करना। क्या करना? फॉल आउट मतलब झगड़ा करना। बोथ ब्रदर फेल आउट, दोनों भाई क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। देखो ये वाला छोटू जो है, ये वाला छोटू इससे कर रहा है, ये वाला छोटू किससे कर रहा है, ऐसे। इन दोनों भाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अगर आप भी अपने नॉर्मल तरीके से यूज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। वी आर फेलिंग आउट ईच अदर, हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। या आप भी बहुत तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपल से आपको याद करना है, फॉल आउट मतलब होता है एक दूसरे से झगड़ा करना। जब भी आपका कौन सा वर्ड लग जाए, फॉल लग जाए और प्लस क्या लग जाए, आउट, फॉल आउट। फॉल माने गिराना, आउट माने बाहर, बाहर गिरा दिया मार के। इसका मतलब यह है कि आपने उससे झगड़ा किया होगा, तभी तो उसको फॉल आउट कर दिया है, गिरा दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। क्लियर है? फॉल आउट मतलब होता है स्क्वारल करना या झगड़ा करना। क्लियर है? नेक्स्ट आपके जो चल रहा है ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपका वीआईपी में जा रहा है। क्लियर है? ये जो आपको दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप आराम से देखिए। क्लियर है? चलिए गेट अहेड मतलब होता है आगे बढ़ना। गेट अहेड मतलब क्या होता है, बहुत बार सुने हैं, आई विल गेट अहेड ऑफ यू, आई विल मीट, है ना,
आई विल गेट अहेड ऑफ यू, मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा या मैं आपसे आगे बढ़ने वाला हूँ, आई विल गेट अहेड ऑफ यू। ठीक है, तो कह रहा है कि गेट अहेड का मतलब क्या होता है, ये चीजें आप देखिए। ठीक है, गेट अहेड का मतलब क्या होता है ना, गेट अहेड माने है ना, गेट अहेड सक्सेस विल बी योर्स, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे आपने किसी भी चीज का प्लानिंग बनाया, ठीक है, किसी भी चीज का क्या आपने किया है, प्लानिंग किया है, देन प्लानिंग करने के बाद आपने विजन बनाया है, फिर प्लान बनाया है, फिर आपका एक्शन है, और आप लास्ट में क्या पाते हैं, सक्सेस पाते हैं। जैसे आप लोग भी अपने जीवन में क्या पा सकते हैं, सक्सेस, है ना। जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आपके कमिंग होने वाले हैं, जिसके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं, डेली आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा हूं, और आप भी अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सारी चीजों को देख रहे होंगे, प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप सो, मैं यही उम्मीद करता हूं, ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं उसी प्रकार से, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में इसका कर सके। क्लियर है, चले। जैसे आप लोगों ने भी सेट किया होगा अपना गोल, 90% मुझे या 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, आपका 90% गोल सेट किया है, फिर विजन बनाया, प्लान बनाया, एक्शन किया, देन यू विल गेट अ सक्सेस। तो ये कह रहा है कि गेट अहेड, आगे बढ़ते रहो, क्या करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपके हाथ में होगी, आगे बढ़ते रहो, सफलता आपके हाथ में होगी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गेट डाउन। गेट डाउन मतलब क्या होता है, उतरना। देखो, ये पागल व्यक्ति जैसे तुम लोग भी होते हो, बहुत बार पागल होते हो ना। जैसे ही ट्रेन पे आप चढ़े रहते हैं, ट्रेन रुकने वाली होती है, बिना टिकट के होते हो, सोचते हो कि कैसे तुरंत मूविंग जो ट्रेन चल रही है उसके साथ ही तुम क्या उतर के भागने के चक्कर में होते हो। अरे भाई, 2 रुपये 10 रुपये का टिकट है, उसके लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो, है ना। इसलिए क्या करता है, यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा गेट डाउन। गेट डाउन मतलब कहता है उतरना। कह रहा कि डोंट गेट डाउन अ मूविंग ट्रेन, है ना, जो ट्रेन गति कर रही है, गति करती हुई ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए। जैसे पागल व्यक्ति को देख सकते हो, है ना, ये सनक मिजाज। कुछ लोग दुनिया में ऐसे इसलिए पैदा होते हैं ना, वो मरने के लिए पैदा होते हैं। चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे तो ट्रेन से जा रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार से जा रहे हो, वो दुनिया में आए हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए, या तो आधार कार्ड में अपना एक नाम बढ़ाने के लिए। क्लियर है, वैसे भी। ठीक है, चलिए। तो गेट डाउन का मतलब क्या होता है, गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। क्लियर है, गेट डाउन मतलब क्या होता है, उतरना। तो वी शुड नॉट गेट डाउन व्हाइल ट्रेन इज मूविंग, हमें नहीं उतरना चाहिए जब ट्रेन मूव कर रही हो तब। क्लियर है, नेक्स्ट। आप इस चित्र में देखिए, ये नन्ना मुन्ना बालक, तुम लोग कौन से लेके आए हो, A+ मार्क्स लेके आए। इसका मतलब है कि गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब होता है पास होना। You will got through your examination. You will got through your examination. तुम अपने एग्जामिनेशन में जरूर पास हो जाओगे। You will surely got through your examination. तुम अपने एग्जाम को गेट थ्रू हो जाओगे। Got through मतलब you will get through. Get through मतलब होता है पास होना। जैसे गेट थ्रू का मतलब क्या होना, जैसे थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से क्रॉस करना। ये देखो इधर से, यानी गेट थ्रू, आप इस टास्क, जो भी टास्क आपको दिया गया है, इस टास्क के आप बाहर आ गए, इसका मतलब क्या है, इससे पास हो चुके हैं। यही होता है गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। क्लियर है, जैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चों को देख लिया, इसने अपने सर्टिफिकेट को दिखा रहा है, आप याद कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी मी योर सर्टिफिकेट व्हेन यू है ना गेट थ्रू है, व्हेन यू विल गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, है ना। जब आप अपने एग्जामिनेशन से आप पास हो जाइएगा, तब हमें अपने सर्टिफिकेट को, कॉपी को मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। आई विल सी इट। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला देख लीजिएगा, VIP में डाल लीजिए इसको। कह गेट ऑन विथ, है ना, मेल से रहना। गेट ऑन विथ मतलब होता है मेल से रहना, यानी जब आप मेल मिलाप, है ना, करके रहते हैं। जैसे आप ब्रदरहुड के रूप में रहते हैं, दो मित्र हैं, दोनों मित्र क्या करते हैं, है ना, आई विल ट्राई टू गेट, है ना, आई विल ट्राई टू गेट ऑन विथ माई फ्रेंड। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ में मिल मिला के रहता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ में कैसे रहता हूँ, मिल मिला करके रहता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है, द नेबर्स शुड गेट ऑन विथ ईच अदर, है ना, जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों को हमेशा मेल मिलाप करके रहना चाहिए, या मेल मिलाप से रहना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आज के पड़ोसी कहाँ हैं, आज के पड़ोसी पड़ोसन को ताड़ रहे हैं, और है ना, और पड़ोसन भी पड़ोसी को ताड़ रही है, तो कहाँ से होने वाला है मेल मिलाप। ठीक है, तो इसलिए ये चक्कर बड़ा लंबा होने वाला है, और तुम लोगों को पता ही है, ये वाले तुम्हारे लिए तो बहुत ही फेवरेट होने वाला है, गेट ऑन। तो हमेशा कहना, ओ पड़ोसी, मेल मिला के रहते हैं भैया, है ना, वी विल ट्राई टू गेट ऑन विथ, है ना, विद अस, हम लोग मेल मिलाप करके रहने वाले हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट, आगे देखो, गिव अप।
गिव अप मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं आई विल नॉट गिव अप, मैं छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने वाले में से नहीं हूं, आई विल नॉट गिव अप, आई विल ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन माय एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन में जितने ज्यादा से अधिक मार्क्स पाऊं, आई विल डेफिनेटली नॉट गिव अप, आई विल ट्राई टू टेक 90+ मार्क्स इन माय एग्जामिनेशन, मैं गिव अप करने वाला नहीं हूं। देखो ये व्यक्ति क्या है, ये है ओल्ड हैबिट्स, ये है न्यू हैबिट्स। तो आप क्या करते हैं, अपनी ओल्ड हैबिट्स को यू शुड गिव अप, जो तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स है, जो पुरानी खराब हैबिट्स है, इसको तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, और जो नई हैबिट्स है, जो न्यू हैबिट्स है, उसको आप एडॉप्ट करना चाहिए। रियली इफ यू रियली वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू, है ना, यू नीड टू गिव अप योर ओल्ड हैबिट्स, यू हैव टू एडॉप्ट योर न्यू हैबिट्स। आपको जो पुराने हैबिट्स है उसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में सफल बनते हैं। सफलता इट्स नॉट एन इजी टास्क, सफलता कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा एक दिन में नहीं होती है ना, एक दिन में सफलता व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा कि गिव इन, गिव इन मतलब क्या होता है, हार मानना, है ना। हमने क्या कर दिया है, आई विल नॉट गिव इन, आई विल नॉट गिव इन, मैं कभी हार मानने वाले में से नहीं हूं, और तुम भी कभी हार मानने वाले में से नहीं हूं। तो हमेशा करना, है ना, आप अपने दिल पे रख के करना कि मुझे 90+ है ना, 90% से ऊपर मार्क्स लेना है। सो आई विल नॉट गिव इन, है ना, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, आई विल नॉट गिव इन एनी सर्कमस्टेंसेस, मैं किसी भी परिस्थिति में क्या, है ना, हार मानने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, तो गिव इन मतलब क्या होता है, द रिबेल्स वर फोर्स्ड टू गिव इन, है ना, जो रिबेल्स मतलब है, जो, है ना, बागी हैं, बागी, है ना, वर फोर्स्ड टू गिव इन, उनको हार मानने के लिए मजबूर करना किया जा रहा है। ठीक है, देखो यहां पे ये बेचारा हार मान के बैठ गया है ना, लेकिन तुम इन जैसे व्यक्तियों से नहीं हो, यू शुड नॉट गिव इन, है ना, तुम्हें, है ना, गिव इन नहीं करना है। क्या करना है, गिव इन नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, कह रहा कि गिव ओवर, गिव ओवर मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग, छोड़ देना, है ना। गिव ओवर मतलब होता है स्टॉप डूइंग। इफ यू आर वर्किंग ऑन सम पर्टिकुलर वर्क्स, आप किसी कार्य पे कर रहे हैं, उस कार्य को यदि छोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है ना, ये आपका ही। क्लियर है? तो गिव ओवर का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। जैसे गिव ओवर योर सेल्फिश एक्टिविटीज, तुम अपनी सेल्फिश एक्टिविटीज, जो आपके सेल्फिशनेस है, यानी स्वार्थ वाली जो एक्टिविटी है, स्वार्थ वाले जो काम है, उसको आप छोड़ दो। ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं होने वाला है जिसके अंदर सेल्फिश हो ना। हर व्यक्ति के अंदर सेल्फिशनेस होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव ओवर आवर, है ना, सेल्फिशनेस, हमें अपनी सेल्फिशनेस को त्याग देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि गिव ओवर योर सेल्फिशनेस एक्टिविटीज, आपको अपनी सेल्फिशनेस एक्टिविटीज को छोड़ देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये सब, है ना, पूरे के पूरे लोग हैं, और एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए सभी व्यक्ति किस प्रकार से मिलके एक दूसरे से सहयोग जुटा के और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी दुनिया में काम करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव इन, है ना, आपको छोड़ना पड़ेगा कौन सी, जो सेल्फिशनेस एक्टिविटीज है। नेक्स्ट, गो अब्रॉड, गो अब्रॉड मतलब क्या होता है, अब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेश। अब्रॉड मतलब क्या होता है, अब्रॉड मतलब होता है विदेश, विदेश। क्लियर है? तो गो माने जाओ, है ना, विदेश जाओ यानी विदेश जाना, गो मतलब जाना, अब्रॉड माने विदेश, विदेश जाना, यानी कि आप कह सकते हो गो आउट फॉर कंट्री, है ना, गो आउट फॉर कंट्री। आप जब अपनी कंट्री से आप बाहर जाते हो तो ये कहते हैं गो आउट। क्लियर है? गो अब्रॉड, अब्रॉड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन से क्या कर रहे हैं लोग, अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, दूसरे देश को जा रहे हैं। क्लियर है? ये आप ट्रेन, है ना, देख सकते हो, इसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, ये आपका कौन सा है ना, प्लेन है। इस प्लेन के माध्यम से सभी के सभी लोग विदेश जा रहे हैं। सिंपल है। तो जितने भी आपके 10 आपके प्रीपोजिशन इडियम फ्रेज थे, फ्रेजल वर्ब, इसको मैंने अच्छे तरीके से किया। अभी इसके जस्ट बाद ही मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे सीरीज समाप्त होगी मैं फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस चीज को आप समझते रहिए, प्रत्येक चीजों को। नेक्स्ट देखिए, यानी कि आज का जो 10 आपका था वो कंप्लीटली हमने कर लिया है। जैसे कि आज हमने सबसे पहले पढ़ा था डू अवे विथ, डू अवे विथ, यानी कि डू अवे विथ मतलब क्या है आपका, है ना, ये दिया गया है। ठीक है, डू अवे विथ यानी किसी चीज को छोड़ देना, फॉल आउट झगड़ा करना, गो गेट अहेड आगे बढ़ना, गेट अहेड माने आगे बढ़ना,
देन इसके बाद में हमने गेट डाउन मतलब ट्रेन से उतरना, फिर गेट थ्रू यानी पास होना, और गेट ऑन विथ माने मेल में रहना, जैसे तुम लोग पड़ोसी से रहते हो मेल में रहना। देन उसके बाद गिव अप माने छोड़ना, फिर गिव इन मतलब हार मानना, और गिव ओवर छोड़ देना, और गो अब्रॉड माने विदेश जाना। इतने भी आपके 10 जो आपको दिए गए थे, ये आज हमने फ्रेजल वर्ब को खत्म किया है। तो इस प्रकार से जो आपके 10-10 फ्रेजल वर्ब चल रही हैं, इसकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम 70 क्वेश्चंस नहीं कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने 4 सीरीज कर लिए हैं, 4 में हमने लगभग आज तीसरी है, तो तीसरी सीरीज में हमने लगभग 30 के आसपास कर लिए हैं। 3-4 और सीरीज आएगी, इसके बाद में हमें कंप्लीटली फ्रेजल वर्ब समाप्त हो जाएगा। देखिए इसको याद करना इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टास्क, क्योंकि इसको हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप प्रत्येक सीरीज को 10 से 15 मिनट की वीडियो है, इसको आप 1.5 पे करके 2-3 बार देख लेंगे, पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब याद हो जाएगा और इजीली आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं। सो है ना, लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू गिविंग मी सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हमने बहुत सारे है ना, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हम यहीं पे अपने सेशन को रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।